ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, किस तरीके से बताया गया है कि ये ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है? या फिर इससे इसकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी है, वो 2.4 टाइम्स बताई जा रही है ज़्यादा डेल्टा वेरिएंट से, जो कि प्रेडोमिनेंट एक स्ट्रेन हमारा चल रहा था। हम्म। हमारे जो देश में है बच्चे 30 से 40% जो है पॉपुलेशन का हिस्सा बनाते हैं। तो ये आगे बताइए डॉक्टर ऋचा कि क्या ये स्कैरी है कि हमारे बच्चों के लिए भी काफ़ी डरे हुए हैं हम लोग, सब लोग डरे हुए हैं। स्कूल्स खुलने के कगार पे हैं, हालाँकि अभी विंटर वेकेशन होने वाली है, लेकिन उसके बाद ज़रूर ये सोचा जाएगा कि स्कूल्स को खोल दिया जाए। आखिरकार 1.5-2 साल से जो है स्कूल भी बंद है, वो अपने आप में एक पैंडेमिक है। तो क्या बच्चों के बारे में ये ओमिक्रॉन वेरिएंट का कैसा ये बताया जा रहा है या क्या रहेगा इसके बारे में? आगे का जो प्लान रहेगा हमारी गवर्नमेंट ऑफ सो इंडिया जो का। सो जो रीसेंट डेटा है, जो लेटेस्ट डेटा है, जो है अभी लास्ट 1-2 डेज में आया है फ्रॉम द साउथ अफ्रीका, जो डेटा आता है, दैट हैज शोन कि ऑल्दो इन्फेक्शन इज राइजिंग वेरी रैपिडली, बहुत तेजी से ये इन्फेक्शन बढ़ रहा है, जो अभी तक नहीं देखा गया। WHO ने भी प्रेस रिलीज करा दैट द rate with which it is rising is very high. In just 1 week, the infection rose 10 times in South Africa. So that has never been seen with any of the variant of coronavirus. So that is one point of concern. बट जो डेटा आया है कि ऑल्दो इन्फेक्शंस आर राइजिंग वेरी स्टीपली, सो इफ यू सी द ग्राफ जो है एकदम से बढ़ता है, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन उतनी रेट पे नहीं बढ़ रहे हैं। सो इट इज नॉट कि आपके इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं तो आपका हॉस्पिटलाइजेशन अंदर इतने ज्यादा सिवियर केसेस आ रहे हैं, बल्कि उसका ग्राफ मोर फ्लैट है और इन्फेक्शन का ग्राफ एकदम से बढ़ता है। सो इट इज even the data has shown कि 29% decrease in the rate of hospitalization as compared to the Delta variant has been seen. So it is less severe. They have also given the data about children that there is more than 20% increase of risk in children getting hospitalized. But this data is very small first. एंड दूसरी बात ये है कि जो भी बच्चे उनमें जो स्टडी करे गए हैं वो ऑलरेडी हॉस्पिटल में एडमिटेड थे फॉर सम और दी अदर रीजन, एंड स्टिल दे हैव सेड कि जो भी सिम्टम्स देखे गए हैं बच्चों में वो माइल्ड ही हैं, चाहे वो बुखार है, सर्दी है, खांसी है और थोड़ा गला खराब है, हल्का बुखार है, ज्यादा तेज बुखार भी नहीं है। तो ये सब जो हैं माइल्ड सिम्टम्स हैं एंड जो 3 से 4 दिन में चले भी जाते हैं। सो दे हैव शोन, द रीसेंट डेटा हैज शोन कि ऑल्दो वी आर ऑल कंसर्न्ड अबाउट चिल्ड्रन बिकॉज दे आर नॉट वैक्सीनेटेड, एंड इट वॉज, ये सेकेंड वेव में भी था कि नेक्स्ट वेव आएगी उसमें बच्चे ज्यादा इफेक्टेड होंगे, बट स्टिल द डेटा इज रीअश्योरिंग कि जो बच्चों में इन्फेक्शन हो भी रहा है, आइदर दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनी सिम्टम्स और या फिर उनमें माइल्ड इन्फेक्शन ही हो रहा है। दूसरा है इवन दैट इफ यू टॉक अबाउट वैक्सीन्स इन चिल्ड्रन, सो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट नीड इज कि अगर आज तक का डेटा देखें तो ओनली 49% of our population, of our adult population, is fully vaccinated, and 85 to 88% is has one dose. So still in adults only we have a long way to go. अभी हमें बहुत कुछ जो है कवर करना है इन adults. एंड अगर एडल्ट्स अच्छे से वैक्सीनेटेड होंगे एंड अगर हम इस वैक्सीन हेजिटेंसी को हटा के अगर एडल्ट्स को अच्छे से वैक्सीन करेंगे तो हमारे चिल्ड्रन आर ऑलरेडी प्रोटेक्टेड. So the question of vaccinating children will come only after once we cover our adult population substantially, and also because they are at lower risk of getting the infection first, and even if they get infection they get mild symptoms, and chances of getting severe infection is very low. सो येस, बट वो चिल्ड्रन जो हाई रिस्क पे हैं, सपोज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, जिनमें इम्यूनिटी कम है, जो लोग के पास एक डिजीज है जो लंबे समय तक चलती रहेंगी, येस दे आर अ प्रायोरिटी, probably they should be encouraged for getting vaccines. But overall if we talk about we have to vaccinate children first and we should start vaccines of the children, I think we need to cover our adult population first, cover the high risk people, cover the immunocompromised individuals, be it adult and children, and then move on to the stable children.